कि महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कत पेट्रोल डीजल में तो दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या हुई है कि यहां गैस के दाम अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और गैस के दाम जब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो लोग परेशान और लोग ये समझ रहे हैं कि अब इसका आगे और कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है कि हम आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बात जब कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ पेट्रोल डीजल में तो दाम अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर अब महंगे हो गए हैं और गैस महंगी हो गई है। अब बहुत से लोग तो इसे चुनाव से भी जोड़ रहे हैं कि चुनाव में वोटिंग खत्म और उसके बाद अब महंगाई शुरू हो गई है। धीरे धीरे इसका असर अब बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। अब और अच्छे से हम आपको बताते हैं कि जब गैस के दाम की बात की जाए, कमर्शियल गैस महंगा हो गया है। 19 किलोग्राम का जो सिलेंडर है 993 रुपए महंगा हो गया, यानी अब आपको ये आप मान के चलिए कि 3000 से ज्यादा रेट पर ये अब आपको मिलने जा रहा है। ये कमर्शियल गैस की बात की जा रही है। कमर्शियल गैस महंगी हो गई है। 19 किलोग्राम का सिलेंडर, जो नीला सिलेंडर आप देखते बड़ा सा, अब ये 993 रुपए महंगा होगा। सीधे 993 रुपए का जंप है और इसलिए लोग परेशान कह रहे हैं कि बाहर चाय पीना, रेस्टोरेंट में जाना, ये सब अब महंगा हो गया। चाय पकौड़े का स्वाद आजकल लेते हैं ना, वो महंगा हो जाए। अब छोटा सिलेंडर भी बड़ा खेल कर रहा है क्योंकि ये भी 261 रुपए अब ज्यादा मिलेगा। 261 रुपए ये भी महंगा हो गया है कमर्शियल गैस। अब आप जाइए फैमिली के साथ प्लान करिए बाहर, अब हर चीज में आपको महंगाई यहां पर देखने को मिलेगी। अब 261 रुपए ज्यादा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान अब ये भी यहां पर महंगी हो गई। जेट फ्यूल 5% यहां पर महंगा हो गया। ये देखिए 5% से ऊपर, यानी अगर आपने प्लान किया है, आप अंतरराष्ट्रीय ट्रिप बना रहे हैं, अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो वो भी अब आपको महंगा करना होगा और ये रेट अब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कमर्शियल गैस महंगा, बड़ा 19 किलोग्राम का सिलेंडर 993 रुपए महंगा, 261 रुपए। 5 किलो वाला जो सिलेंडर है वो भी महंगा हो गया है। जेट फ्यूल में 5% की अब महंगाई देखी गई है, यानी अब उड़ान भरना भी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये महंगाई अब बढ़ रही है, अब लोगों के मन में जो डर है कि अब आगे क्या, अभी तो कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन आगे ये महंगाई और कितने पैर पसार सकती है, लोगों की मुसीबत कैसे बढ़ा सकती है, सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई से हमारी सहयोगी विद्या की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कमर्शियल एलपीजी का जो कॉस्ट है वो तकरीबन 999, यानी कि तकरीबन आप समझ लीजिए 1000 रुपये बढ़ गया है। और इसकी वजह से क्या कमर्शियल एलपीजी का जो कॉस्ट बढ़ा है, और ये दूसरी बार बढ़ा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अप्रैल 1 को भी बढ़ा था और 1 मई को इस बार अभी फिर से बढ़ा दिया गया है। इसका क्या असर पड़ता है कमर्शियल बिजनेसेस जो रेस्टोरेंट्स चलाते हैं उनके ऊपर, आइए जानते हैं। इस वक्त हम हैं लाडू सम्राट, जो कि लोअर परेल में काफ़ी जाना माना नाम है। काफ़ी सारे आपके रेस्टोरेंट्स हैं। कितना सिलेंडर आपके यहाँ खपत होता है ऑन एन एवरेज एक दिन में? एक दिन में मेरे 13 रेस्टोरेंट में पकड़ के 10 सिलेंडर मेरा खपत होता है। ये फिर आप कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे, ये नुकसान तो आप सहेंगे नहीं है? पहली बात तो अभी पहली टाइम जो रेट बढ़े थे इसलिए हमने रेट बढ़ाया नहीं, कुछ भी रेट। बहुत सारे होटलों ने जब ये युद्ध चालू था, इसमें गैस का शॉर्टेज था, तब रेट बढ़ाए। लाडू सम्राट ने 1 रुपये भी बढ़ाया नहीं। हमने सोचा कि चलो ये प्रॉब्लम है, अभी 1-2 महीने के लिए है तो 2 महीने के लिए कस्टमर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, रेट बढ़ाएंगे तो हमने कोई रेट बढ़ाया नहीं। लेकिन आप बोल रहे हैं जैसा आज मेरे को मालूम पड़ा 1000 रुपये बढ़ रहे हैं, तो हमको 1 तारीख से, मतलब कल से रेट बढ़ाना पड़ेगा। ये कमर्शियल एलपीजी का जो प्राइस है वो बढ़ गया और जैसे ये लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को पे आपका पर प्लेट कॉस्ट बढ़ जाएगा हर चीज़ का। तो क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे? बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह कम करना पड़ेगा, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप देखें तो क्योंकि कमर्शियल एलपीजी का जो कॉस्ट है तकरीबन वो पिछले 2 बार बढ़ा है, क्योंकि 1 अप्रैल को भी बढ़ाया गया था, फिर अब तकरीबन 1000 रुपये अब बढ़ा है। तो धीरे धीरे जो कॉस्ट बढ़ रहा है उससे असर रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है उस पर ज़रूर पड़ेगा। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। चेतन भूटानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चेतन, कमर्शियल गैस के सिलेंडर बढ़ गए हैं, जेट फ्यूल 5% महंगा हो गया है, अब आगे और क्या देखने को मिल सकता है, लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो कॉस्ट प्रेशर रेस्टोरेंट्स पे आएगा, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हाइक हुई है, लगभग डबल के आसपास का अमाउंट हाइक हुआ है। तो रेस्टोरेंट्स, कैफेज और क्लाउड किचन में सबसे ज्यादा कॉस्ट प्रेशर इम्पैक्ट होगा। हम देखेंगे आने वाले टाइम पर बाहर खाना खाना, बाहर जाकर फैमिली के साथ खाना, बैठ के खाना, वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। स्ट्रीट फूड वेंडर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी, क्योंकि स्ट्रीट फूड वेंडर जो इकोसिस्टम होता है वो काफी इम्पैक्ट होता है इसके वजह से, क्योंकि उनके जो मार्जिन है वो कट होंगे और हो सकता है कि मार्जिन बचाने के लिए क्वालिटी में भी इम्पैक्ट पड़े। तो आगे जाके बाहर हमको देखना पड़ेगा कि
खाना जो है स्ट्रीट फूड का वो भी खराब हो सकता है। तीसरी चीज, होटल्स, बैंक्वेट्स और केटरिंग के बिजनेसेस पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे शादियों का सीजन, शादी का मुहूर्त आएगा, उस पे भी जो पर प्लेट कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी। चौथी जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हम देखेंगे वो होगा एमएसएमईज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो बेकरीज, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, सेरामिक्स, टेक्सटाइल, प्राइसेस का बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि जो छोटे एमएसएमईज है, छोटे उद्योग है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। जेट फ्यूल, एयरफेयर ऑफ कोर्स बढ़ाएगा। आखिरी चीज जो इनडायरेक्ट आइटम जैसे हमारी होती है, चावल हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट रिस्क सबसे बड़ा बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है कंपनीज में, रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रीट फूड पे छोटे छोटे जॉब्स क्रिएट करते हैं और इकोसिस्टम बनाते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि एक एलपीजी सिलेंडर का प्राइस हाइक नहीं हुआ है, ये पूरी वैल्यू चेन इसमें इफेक्ट हो रही है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि 4 से 6 सेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं। हाँ, ये तो आपने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स पर इसका असर पड़ता दिखाई दे सकता है, लेकिन लखनऊ में भी हम बता रहे हैं, लखनऊ में भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। और इस महंगाई के बाद लोगों का क्या कहना है, लखनऊ से हम हमारे सहयोगी संतोष की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। घरेलू सिलेंडर तो नहीं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज से 900 रुपए से अधिक कर दिए गए, करीब 936 रुपए बढ़ाए गए हैं। और इस तरीके से जो कमर्शियल सिलेंडर है, ये कमर्शियल सिलेंडर जो अमूमन होटल, रेस्टोरेंट्स में, कुकिंग में, स्ट्रीट फूड्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, होटल्स में यूज होता है सामान को बनाने में, या तमाम जो कमर्शियल यूजेस होते हैं वहां पर यूज होता है, और इसके दाम अचानक से बढ़ा करके 3000 से अधिक कर दिया गया है। अब इसका असर उन दुकानों पर पड़ेगा, उन दुकानदारों की बिक्री पर पड़ेगा, उन चीजों के कीमतों पर पड़ेगा जिनका उपयोग इस कमर्शियल सिलेंडर में होता है। अब तो सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं, पहले कितना था और फिर कैसे भरपाई करोगे? अब सिलेंडर दाम 3000 के प्लस हो गए हैं। पहले कितना था? पहले 2000 के आसपास था। फिर अब हर चीज दाम बढ़ेंगे, चाय वाय पे सब पे। दाम हम बढ़ेंगे तो ग्राहक आएंगे कि क्या बताओगे, ग्राहक को क्यों बढ़ा दिए? ग्राहक को बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन जैसे थोड़ी चीजें हैं जो महंगाई हुई तो धीरे धीरे बताना पड़ेगा कस्टमर को, भाई देखिए जो चीजें गैस महंगी हो गई तो दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे ना उस चीज के। हमें बगैर दाम बढ़ाए तो काम हो नहीं पाएगा। अब जो चीज हमको मिल रही 2200 रुपए की, अब वो हो गई 3500 रुपए की हो जाएगी, तो दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे ना उस चीज के। एक इसका इफेक्ट है कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों के बढ़ने का, कि अब उन खाने वाली चीजों का, उन चीजों की कीमतों में इजाफा होगा जो हम और आप यूज करते हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स के जरिए हो या फिर बड़े नामचीन रेस्टोरेंट्स में जाकर।